हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम वही डिवाइड जो कर रहे थे, ठीक है ना, उन डिवाइड को बच्चों हम आगे पढ़ाते हैं। प्रीवियस वीडियोस में बच्चों मैंने ये डिवाइड आपको सिखाए हैं, अब उन्हीं डिवाइड को मैं बच्चों आगे आपको करना सिखाता हूँ। मैंने बच्चों आपको प्रीवियस वीडियोस में ही सिखाया था कि इस तरह से आपको डिवाइड दिया जाएगा। ये एक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल है। इस ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल में बच्चों हम इस मोनोमियल पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। ये ट्राइनोमियल है और ये मोनोमियल है। मोनोमियल का डिवाइड कर रहे हैं ट्राइनोमियल में बच्चों। तो ये बहुपद है। ये बहुपद जो है बच्चों, ये बहुपद कैसा है? त्रिपदीय बहुपद। और इसमें बच्चों हम लोग द्विपदीय बहुपद से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों। तो मैं बच्चों आपको एक बात सिखा चुका हूं कि कभी इस तरह से लिखा होता है 3/2 प्लस 5/2। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये भिन्न है और इस भिन्न को हमें जोड़ना है, ये फ्रैक्शन है और इसको हमें ऐड करना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, अब ये देखते हैं कि ये भिन्न है कैसी। इस भिन्न में हम दोनों तरफ देख रहे हैं तो भिन्न में हर समान है। और जब बच्चों हर समान होता है तो हम उसको एक बार लिख देते हैं, बट्टे का निशान सीधा करके उस हर को एक बार लिख देते हैं। ऊपर हम जैसे का तैसा लिख देते हैं 3+5। तो कहने का मतलब यह है कि इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो फिर लौटा के इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर 3+5/2 लिखा हुआ है बच्चों, तो हम सेपरेटली 3 में 2 से डिवाइड करें, प्लस अलग अलग 3 में हम 2 से डिवाइड करें, और हम अलग अलग 5 में भी हमने 2 से डिवाइड लगा दिया। 5 में भी हम 2 से डिवाइड करें, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो यही बात हम यहां करेंगे। हम इसको अलग लिख लेंगे। हम लिखेंगे 15x⁻3। हम इसको लिखेंगे बच्चों 15x⁻3 y⁻2 अपॉन 5x⁻2 y⁻2। फिर बच्चों प्लस 25x⁻2 बच्चों y⁻3 बच्चों अपॉन 5x⁻2 y⁻2 माइनस 36x⁻4 y⁻4 डिवाइड में 5x⁻2 y⁻2। इस तरह से बच्चों हमने ये लिखा, ये हमने किया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहां इक्वल का साइन। अब हम करते हैं डिवाइड, वही जो डिवाइड का नियम है उसी नियम से। तो बच्चों हम करते हैं जब, तो 5 का 15 में डिवाइड करोगे तो 3 बार में आ जाएगा 15। 3 बार टेबल पढ़ोगे तो 15 आ जाएगा 5 की। अब एक्स स्क्वायर, ये हम इंग्लिश के अल्फाबेट में डिवाइड किस तरह करते हैं, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट घटा देते हैं। तो x⁻3 में से x⁻2 को घटाया, ये मैंने हटा दिया पूरा, और मैंने यहां कर दिया -2 और y⁻2 और y⁻2 पूरा खत्म। तो यहां जो बचा आपके सामने वो है 3x⁻3 में से 2 गई तो 1 बची, और तो कुछ बचा नहीं है यहां पे। फिर प्लस, अब ये लिखना है हमें 5 का डिवाइड 25 में दोगे तो कितनी बार पढ़ोगे टेबल, 5 बार में आ जाएगा 25, ठीक है, 25। और एक्स स्क्वायर से x⁻2 से x⁻2 पूरा गया, और x⁻3 में से y⁻3 में से y⁻2 घटाओगे। इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट करते हो, तो मैं इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं कि y⁻2 नीचे वाली बिल्कुल खत्म, नीचे नहीं लिखना हमें, एक ही बार तो लिखेंगे y, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लाई में जब हम करते थे x⁻3 इंटू x⁻5, तो हम एक ही बार x लिखकर इनको जोड़ दिया करते थे 8। इसी तरह से बच्चों x⁻5 डिवाइडेड बाई x⁻3, तो एक ही बार x को लिखकर पावर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 5 - 3 कर दोगे इस तरह। तो यही चीज हम यहां कर रहे हैं इस तरह से ही। तो हम यहां लिखा हमने 5 और y⁻3 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दी, तो बच्चों y बचा। y⁻3 में से y�5 सब्ट्रैक्ट कर दी तो y⁻1 बचा, तो y लिख दिया हमने। माइनस यहां 5 का डिवाइड 36 में जाएगा नहीं, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में ना लिखकर हम 36/5 ही लिखेंगे बच्चों। फिर ये डिवाइड करोगे x⁻2 में से, तो यहां लिखोगे 2 सब्ट्रैक्ट, x⁻4 में से x⁻2 सब्ट्रैक्ट कर दी। फिर y⁻2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे y⁻4 में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास x⁻2, 4 में से 2 गया 2, y⁻2, 4 में से 2 गया 2। इस तरह से बच्चों ये हमारा आंसर आ गया, ये हुआ हमारा आंसर। अब बच्चों इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि वो जो डिवाइड का, जो हम बचपन से डिवाइड पढ़ते हुए आ रहे थे, उसी तरह से डिवाइड लिखेंगे और फिर उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और उसी तरह से हमें करना भी होगा लगातार। तो हम लिखेंगे x⁻2 y⁻2। तो हम लिखते हैं डिवाइड देना है किसमें, उसको लिखते हैं जिसमें हमें डिवाइड देना है। डिवाइड करना है 15x⁻3 y⁻2 प्लस 25x⁻2 y⁻3 माइनस 36x⁻4 y⁻4। इस तरह से हमने लिख लिया बच्चों ये, ठीक है ना।
अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली वीडियो में, ठीक है ना, कि यहां पर हम ये जो अंदर लिखा होता है इसको हम घातों के अवरोही क्रम में, घातों के घटते हुए क्रम में लिखते हैं इसको, इस वाले बहुपद को, अंदर वाले को, ठीक है ना, इस वाले पॉलिनोमियल को हम किस तरह लिखते हैं, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना, बल्कि हम ये कहेंगे डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसकी डिग्री क्या है बच्चों, इसकी डिग्री 5 है, तो डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं इसको। तो यहां पर 5 है, यहां भी 5 है, यहां 8 है, तो 8 पहले लिखो, बाकी दोनों बराबर है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इतना, 8 वाला पहले लिखो, तो हम इसको पहले लिखेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो हम यहां पर इसको लिखेंगे पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 36 x की पावर 4 y की पावर 4, और यहां हमने लिख दिया बच्चों, और ये माइनस का है बच्चों ये, और इधर हमने, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों की डिग्री बराबर है, तो 15 x की पावर 3 y की पावर 2, इस तरह से हमने इसको लिख दिया बच्चों। अब बच्चों हम यहां पर, मैंने आपको बताया था कि हम कुछ स्टेप के साथ यहां काम करते हैं, कुछ स्टेप के साथ, ठीक है ना, और वो स्टेप हम सेम दोहराते हैं, ऐसा भी नहीं है कि चेंज करते हैं, वो स्टेप हम सेम दोहराते हैं। तो बच्चों वो स्टेप क्या है, किस तरह से हम करेंगे, यहां पर हम ना इसमें डिवाइड करेंगे इसका, और डिवाइड जो भी आएगा इसमें, इसका डिवाइड करने से जो कुछ बचेगा उसको हम यहां भागफल में लिखेंगे, और ये जो भागफल में जो हम लिखेंगे उसका फिर हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम यहां लिखेंगे, ये हमारा तरीका है। तो पहला काम हमारा जो है वो हम करना शुरू कर देते हैं। तो जो काम है हमारा पहला, वो ये है, पहली स्टेप हमारी ये है कि हम डिवाइड करेंगे माइनस के 36 x की पावर 2 और y की पावर, x की पावर 4, सॉरी बच्चों, x की पावर 4 और y की पावर 4 में डिवाइड करेंगे बच्चों, किससे, 5x की पावर 2 y की पावर 2 से, ठीक है। 36 में 5 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसको तो बच्चों इसी तरह लिख दोगे कि माइनस का 36/5, पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में हमें लिखना नहीं होता, ठीक है। फिलहाल अब हम यहां पे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो x की पावर 4 में से x की पावर 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना, डिवाइड में पावर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x की पावर 4 में से x की पावर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x की पावर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बच्चों बचेगी x की पावर 2। इसी तरह यहां पर y की पावर 2 हटाया, y की पावर 4 में से y की पावर 2 को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, हमने घटा दिया, y की पावर 4 में से y की पावर 2 को हमने घटा दिया बच्चों, तो ये बचा y की पावर 2। अब ये जो बच्चों बचा आपके सामने, इसको हम लिख देंगे यहां पर क्वोशेंट में, भागफल में, ठीक है ना। तो हमने इसको लिख दिया क्वोशेंट में, भागफल में, कितना है बच्चों, है बच्चों 36/5, 36/5, हाँ 36/5, ठीक है, और वो भी किसका, माइनस का 36/5, x की पावर 2 y की पावर 2, x की पावर 2 y की पावर 2। अब ये जो आया बच्चों आपके सामने, ये जो क्वोशेंट है, ये जो भागफल है, इस भागफल का गुणा करेंगे बच्चों हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो करते हैं बच्चों गुणा, और कर देते हैं, ठीक है। तो यहां हम करेंगे, ये गुणा करेंगे बच्चों हम लोग, माइनस के 36/5 x की पावर 2 y की पावर 2 का गुणा करेंगे इसमें 5, इसमें करेंगे बच्चों 5 x की पावर 2 y की पावर 2, 5 से बच्चों ये 5 चल बचा बच्चों माइनस का 36 x की पावर 4 y की पावर 4। मल्टीप्लाई में बच्चों पावर ऐड हो जाती है, अगर इंग्लिश का अल्फाबेट सेम होता है तो, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो बच्चों यहां पर आ गया माइनस, फिर यहां इसका इसमें मल्टीप्लाई करके जो आया उसको हम यहां इसके नीचे लिख देंगे, माइनस का बच्चों 36 x की पावर 4 y की पावर 4, इस तरह से हम लिख देंगे। और यहां फिर हम कर देंगे लिखने के बाद एक लंबी सी लाइन, फिर हम इसमें से इसे घटाएंगे। अब ये देख रहे हो आप, ये समान पद है, समान पद के साथ साथ ये तो है सेम टू सेम, बिल्कुल 36 और 36 भी नंबर, आगे जो अचर है वो भी सेम है। तो बच्चों हम यहां क्या करते हैं, काम हमारा ये है कि अब हम घटाते हैं, और घटाने का मतलब यहां हमारा ये हुआ करेगा कि हमें ये चिन्ह बदल देने हैं। घटाने का मतलब हमारा यहां ये हुआ करेगा कि हम ये चिन्ह नीचे वाले का बदलकर प्लस कर देंगे। अब हमें ये माइनस तो हमें नहीं मानना, अब ये माइनस नहीं है, 36 x की पावर 4 y की पावर 4 का जो साइन है बच्चों वो प्लस है, अब माइनस नहीं है। अब इसमें से हम इसे घटाएंगे, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे। यहां बच्चों ये जो हमने काटा है, यहां काटने के बाद 0 बचा है, जैसे कि x माइनस x में से x गया 0 बचा, ठीक है, 5 गधे में से 5 गधे गए तो 0 बचा। लेकिन यहां जो हम काटते हैं इस तरह से x/x, यहां बच्चों जब हम काटते हैं तो x 1 बचता है, यहां 1 बचता है और यहां 0 बचता है, ठीक है ना, ये आप समझ पाए होंगे, ठीक है।
ये आप समझ पाए होंगे। ये जोड़ घटाना हो रहा है, वो भाग होता है, वो जो हम काटते हैं x अपॉन x, ये भाग होता है, x एकम x कटता है वो, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ जो हम काटते हैं ये जोड़ घटाना होता है, घट गया, घट के बच्चों आ गया ये 0। अब जो बचा आपके पास, इस बचे हुए को आप नीचे उतार दोगे, इस बचे हुए को आप नीचे उतार दोगे, तो बच्चों लिखोगे नीचे प्लस का 25 x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस 15 x की पावर 3 y की पावर 2। जो बचा बच्चों उसको हमने नीचे लिख लिया। अब बच्चों हमारी जो सेकंड स्टेप होगी वो क्या होगी, देखते हैं बच्चों, अपनी सेकंड स्टेप देखते हैं, देखते हैं। अब बच्चों हम इसमें डिवाइड करेंगे इसका, ठीक है, इसमें करेंगे डिवाइड, तो सेकंड स्टेप है हमारी 25 x की पावर 2 y की पावर 3 इसमें डिवाइड करो किससे, 5 x की पावर 5 x की पावर 2 y की पावर 2 से। तो बच्चों यहां पे देखो सब्ट्रैक्ट डिवाइड करोगे तो 5 का डिवाइड 5 में, तो 25 5 आ गई, 5 का डिवाइड, अब ये करोगे डिवाइड, तो x स्क्वायर एकम x स्क्वायर खत्म, x स्क्वायर पूरा, y की पावर 3 में से y की पावर 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, y की पावर 3 में से y की पावर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चों 5, y की पावर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 बचा, तो y की पावर बची 1 लिखो ना, लिखो है 5y आ गया। तो बच्चों प्लस का आया, साइन के साथ लिखना होगा, प्लस का आया तो प्लस लिखोगे 5y। अब ये जो 5y आया इसका क्या करोगे, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, इसका 5y का यहां मल्टीप्लाई करोगे, तो कर दो मल्टीप्लाई, 5y का मल्टीप्लाई क्या करोगे, 5y का गुणा 5x की पावर 2 y की पावर 2 से, 5x की पावर 2 y की पावर 2 से, तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर में 25, फिर यहां x स्क्वायर चिपका दोगे, y की पावर हो जाएगी 3, ठीक है, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम था तो हमने पावर ऐड कर दी, y की पावर आ गई 3। तो हम यहां लिखेंगे बच्चों प्लस का आया ना, इसका इसमें गुणा करके ये आ गया, इसका इसमें गुणा करके ये आ गया, अब इसको लिखोगे यहां पर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये जो आया इसको आप लिखोगे यहां पर, यहां लिखोगे 25 x की पावर 2 y की पावर 3। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल सेम टू सेम, समान पद तो है ही है, साथ में ये सेम टू सेम है। तो बच्चों अगला जो हमारा यहां पर काम है वो है घटाने का, घटाते हैं, और घटाने का मतलब ये होता है कि हम चिन्ह बदल देते हैं, यहां जो भी साइन होता है उसका साइन हम बदल देते हैं, इसमें से घटाते हैं तो हम इसका साइन बदल देते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा कैंसिल, ये पूरा का पूरा कैंसिल, इसमें से ये गया 0, इसमें से ये गया 0, जो बचा उसको नोट डाउन कर लोगे, नीचे उतार दोगे लाकर, तो बच्चों 15 x की पावर 3 y की पावर 2 ये बचा। अब ये जो बचा आपका, ये जो घटाकर जो आ गया, अब इसमें डिवाइड करोगे, तो थर्ड स्टेप जो हमारी आएगी, तो बच्चों थर्ड स्टेप जो हमारी आएगी वो देखते हैं, क्या करोगे बच्चों, 15x की पावर 3 में, 15x की पावर 3 y की पावर 2 में डिवाइड 5x की पावर 2 y की पावर 2, ये डिवाइड करोगे, करते हैं बच्चों, ये डिवाइड करते हैं हम डिवाइड, तो देखोगे बच्चों 5 का डिवाइड 15 में 3 टाइम 5 तिया 15, ठीक है, तो 3 आ गया। एक्स स्क्वायर का डिवाइड, एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 2 घटाओ, एक्स की पावर 2 घटाई, और यहां हमने एक्स की पावर 3 में से एक्स की पावर 2 घटा दी, 2 ऊपर लाके घटा देते हैं, वाई स्क्वायर एकम वाई स्क्वायर बन जा वाई स्क्वायर 1, ठीक है ना, डिवाइड हो गया, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो 3 बचा, और एक्स की पावर कितनी बची, एक्स की पावर 3 में से 2 गई तो 1, यानी 3x, मतलब कि 3x, और किसका है, विद साइन लिखना होता है, तो प्लस का 3x। अब इस 3x का क्या करोगे, अब इस 3x को उठाओ और यहां लाकर इस 3x का इसमें मल्टीप्लाई करो। तो अब क्या करना था हमको, 3x का गुणा मल्टीप्लाई 5x की पावर 2 y की पावर 2 में, तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई 15, x का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई x की पावर 3, इंग्लिश का अल्फाबेट सेम, पावर ऐड कर दी, और अलग था इंग्लिश का अल्फाबेट तो हमने चिपका दिया, तो ये आ गया बच्चों 15x की पावर 3 y की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा काम है वो है घटाने का, घटाएंगे, घटाओ, तो बच्चों यहां प्लस है, हमने ये प्लस है और ये भी प्लस है, अब हमने घटाना है, घटाने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे, ये साइन बदल के माइनस कर देंगे, ये साइन बदल कर देंगे माइनस का। अब बच्चों 15x³ y स्क्वायर में से 15x³ y स्क्वायर गया तो 0, 15x³ y स्क्वायर में से 15x³ y स्क्वायर भाग गया 0, तो बच्चों ये आ गया हमारा 0। बच्चों ये है क्या चीज, ये है बच्चों हम बहुत अच्छे से जानते हैं शेषफल, रिमाइंडर, और यहां बच्चों ये है क्या चीज, ये है बच्चों भागफल है बच्चों, ये क्या है, भागफल।
ठीक है, तो आपके समझ आया होगा। ये डिवाइड मैंने इसी तरह समझाया, इससे पहले वाली वीडियो में भी इसी तरह समझाया और इसी तरह मैंने यहां समझाया। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप को आराम आराम से करोगे, समझोगे तो जरूर समझ में आएगा, जरूर कर पाओगे। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट वीडियोस और या फिर इसी में ही। ठीक है, तो बच्चों ये डिवाइड अब हमको करना है, यहां पर बच्चों ये जो पॉलिनोमियल है इसके अंदर बच्चों 3 टर्म है। इस पॉलिनोमियल में बच्चों 3 टर्म है, मतलब ये ट्राइनोमियल है। और इस ट्राइनोमियल में जो आप डिवाइड करोगे वो किसका करोगे, वो मोनोमियल का करोगे, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में 1 टर्म है तो ये मोनोमियल हुआ। ये बच्चों हुआ बहुपद कौन सा, त्रिपदीय बहुपद, क्योंकि इसमें 3 पद हैं। और ये बहुपद कौन सा हुआ बच्चों, ये बहुपद हुआ बच्चों एक पदीय बहुपद, क्योंकि इसमें 1 पद है और इसका भाग आप इसमें करोगे। ठीक है, तो आप इस भाग को, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ये 25 डिवाइडेड बाई 5 ये भी भाग है, और हम इसी भाग को 25/5 यानी 25 डिवाइडेड बाई 5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। तो हम इस भाग को क्या करेंगे बच्चों, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे हम 36 a की पावर 3 x की पावर 5 माइनस 24 a की पावर 4 x की पावर 4 प्लस 18 a की पावर 5 x की पावर 3। डिवाइड बच्चों किससे, डिवाइड बच्चों माइनस का 6 a की पावर 3 x की पावर 3। ये बच्चों हमने इसको लिख लिया, इस डिवाइड को हमने दूसरे रूप में लिख लिया, ये भी डिवाइड ही है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कई बार, एक चीज बच्चों मैं आपको बता चुका हूं, वो क्या है, वो है क्या, वो बच्चों ये है कि आपने लिखा 7/2 प्लस 11/2। तो इस भिन्न को आपको जोड़ना है। ये जो भिन्न है, इस भिन्न में एक खास बात है कि इस भिन्न में हर समान है, डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो इस भिन्न में हम क्या करते हैं, अपॉन में 2 लिखते हैं और 7 प्लस 11 इस तरह से लिख लेते हैं। तो बच्चों जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मतलब कि 7 के अपॉन में अलग से 2 का डिवाइड, 11 के अपॉन में अलग से 2 का डिवाइड, यहां पे इकट्ठा हो रहा है। अब यहां बच्चों हम करते हैं इसको, इसी तरह हमें लिखना है, इसी तरह यही चीज लिखनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 36 a की पावर 3 x की पावर 5 अपॉन में बच्चों माइनस का 6 a की पावर 3 x की पावर 3 फिर बच्चों हम लिखेंगे माइनस ये वाला 24 a की पावर 4 x की पावर 4 अपॉन में माइनस 6 a की पावर 4 x की पावर 3 a की पावर 3 x की पावर 3 प्लस बच्चों 18 a की पावर 5 x की पावर 3 अपॉन में बच्चों माइनस 6 a क्यूब x क्यूब, इस तरह से। अब बच्चों हम डिवाइड करेंगे, हमें पता है यहां प्लस है तो प्लस में माइनस से डिवाइड करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो बच्चों माइनस आ जाएगा। अब डिवाइड इसका करेंगे 6 का 36 में, तो आपको पता है कि 6 आ जाएगा, 36 में 6 का डिवाइड करने से 6 आ जाएगा। a क्यूब से a क्यूब आपका पूरा खत्म, तो ये तो a क्यूब से a क्यूब पूरा खत्म हो गया, तो नहीं बचा कुछ भी नहीं बचा। अब बच्चों x की पावर 5 में से x की पावर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, x की पावर 5 में से नीचे वाला हटा दिया हमने, x की पावर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, x की पावर 5 में से x की पावर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, लाकर यहां लिख दो इस तरह से। और ये बच्चों 6 36 माइनस डिवाइडेड बाई माइनस, माइनस इकट्ठे आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो बच्चों इसको पूरा लिख लें, x की पावर 2 x स्क्वायर, माइनस का डिवाइड माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, इकट्ठे माइनस हो जाए तो प्लस कर दो, और इकट्ठे हो जाए प्लस माइनस तो माइनस कर दो। ठीक है, माइनस में डिवाइड करोगे माइनस से तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बन जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 दा, ठीक है। अब a की पावर 4 में डिवाइड करोगे a की पावर 3 से तो माइनस की 3, और बच्चों a की पावर x की पावर 4 में डिवाइड करोगे x की पावर 3 से तो ये 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नीचे से ये गायब और ये भी गायब। ठीक है बच्चों,
तो यहां बचा क्या आपके सामने 4 और ये बचेगा a की पावर 4 में से 3 गया तो 1, x की पावर 4 में से 3 गया तो ये भी 1, प्लस में डिवाइड करोगे माइनस का तो बच्चों माइनस 6 का डिवाइड करोगे 18 में तो 6 6 18, a की पावर 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे a की पावर 5 में से और x की पावर 3 से x की पावर 3 पूरा कैंसिल, तो बच्चों ये हो जाएगा 6, a की पावर 5 में से 3 गया तो 2। इस तरह से बच्चों ये हमारे पास आंसर आया, ये डिवाइड हो गया, ये हुआ बच्चों डिवाइड। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है कि बच्चों आप लोगों की समझ में आया होगा। और इस डिवाइड को भी बच्चों हम इस तरह से कर सकते हैं जैसा कि मैंने अब तक पढ़ाया आपको। तो ये एक आपके लिए होमवर्क रहा कि आप इस तरह से इसको खुद करें, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये डिवाइड है हमारे सामने, तो किस तरह करेंगे, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, ठीक है ना। तो इसमें भी एक टर्म है, इसमें भी एक टर्म है, ठीक है। ये जो बहुपद है ये एक पदीय बहुपद है, ये भी एक पदीय बहुपद है। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 16 a b की पावर 2 c अपॉन 6 a b c। अब बच्चों हम इसको कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे देखते हैं। यहां पर 16 और 6 है, यहां डिवाइड करें। पहले एक ऐसा नंबर चूज करें जिसकी टेबल में 16 भी आ जाए और 6 भी आ जाए। तो 2 8 16 और 2 3 जा, यहां a से a पूरा खत्म, b की पावर 2 में से b की पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे और c से c भी पूरा खत्म। तो बच्चों जो बचा है वो मैं आपके सामने लिखता हूं 8 अपॉन 3 b की पावर 1 यानी कि b। तो 8 अपॉन 3 b बच्चों बचा आपके सामने, ये आपकी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों अब ये डिवाइड है आपके सामने अगला। यहां बच्चों आप इसमें फिर इसी तरह लिखोगे कि 25x की पावर 2y अपॉन में बच्चों माइनस का 5y की पावर 2। अब यहां ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस में माइनस से डिवाइड कराओगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस में डिवाइड माइनस से कराओगे माइनस आ जाएगा। 5 का डिवाइड करोगे 25 में, 5 का डिवाइड करोगे 25 में तो बच्चों 5 टाइम। अब x है नहीं नीचे, x है नहीं, कुछ नहीं। अब यहां पर बच्चों y की पावर 2 है, यहां है बच्चों y की पावर 2, y की पावर 2। तो बच्चों आप यहां क्या कर सकते हो, मैं आपको दो बातें बताऊंगा कि जिधर पावर ज्यादा है उधर लाकर घटा दूं, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हो कि ये हटाया और यहां लिखा -1, ठीक है। जिधर ज्यादा थी उसमें से हमने लाके घटा दी। डिवाइड में बच्चों इंग्लिश का अल्फाबेट सेम हो तो डिवाइड में पावर तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन हमने यहां पर क्या किया कि वहां सब्ट्रैक्ट कर दी जहां पर पावर ज्यादा थी, उसकी पावर में से कम पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, नीचे ले आई, ऊपर कैंसिल कर दिया। तो बच्चों ये हमारे सामने बचा 5x की पावर 2 और नीचे बचा y की पावर 1, मतलब कि y। इस चीज को हम ये भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि 25x की पावर 2y अपॉन माइनस का 5y की पावर 2। हम यहां डिवाइड करते, प्लस में माइनस से डिवाइड तो माइनस आ जाता, 25 में 5 से डिवाइड करते तो बच्चों 5 आ जाता, एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देते। y की पावर 1 में से ये y की पावर 2 भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, तो -5x की पावर 2 y की पावर बच्चों माइनस का 1 हो जाता। ये और ये एक ही है, ठीक है। इसको ऊपर ले जाओगे, इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों अब ये है डिवाइड हमारे सामने, करते हैं इसको। क्या करोगे देखो, इसको ऐसे लिख लोगे, ये डिवाइड है ना, इसको दूसरे रूप में लिख लिया 10a की पावर 3 माइनस 15a स्क्वायर b अपॉन में -5a की पावर 2। इस तरह से लिख लिया आपने। इस तरह से लिखने के बाद क्या करोगे, सेपरेट कर लोगे, इसमें डिवाइड करोगे अलग अलग। 10a की पावर 3 में डिवाइड करोगे माइनस के 5a की पावर 2 का, फिर माइनस 15a की पावर 2b अपॉन a की पावर 2, इस तरह से ये करोगे। अब बच्चों आप देख रहे हो कि आप यहां डिवाइड करोगे प्लस में, ये प्लस में डिवाइड माइनस से तो बच्चों माइनस हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ये जो पावर a की पावर 3 है, ये जो a की पावर 3 है बच्चों, ये खत्म करोगे, a की पावर 2 खत्म कर दोगे, a की पावर 3 में से a की पावर 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना। a की पावर 3 में से a की पावर 2 ये आपने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो आपके पास बची क्या, a की पावर 3 में से 2 गया तो 1, इस तरह से। अब ये माइनस आपका, ये माइनस, अब 15 ऐसे ही लिख दोगे, a स्क्वायर
से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 जाता है, ए स्क्वायर एक कम ए स्क्वायर, तो 50 1 जार 50 हो जाएगा और बी हम यहाँ पर चिपका के इस तरह लिख देंगे। तो बच्चों हम इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा, इसी क्वेश्चन को आप खुद से कर लो चाहो तो इस तरीके से। किस तरीके से कि माइनस का 5 ए की पावर 2 और इस तरह से भी कर सकते हैं 10 ए की पावर 3 माइनस 15 ए की पावर 2 बी। मैंने बच्चों यहां पर आपको कुछ स्टेप बताई थी, पहली स्टेप इसमें डिवाइड करोगे बच्चों इसका, तो 10 ए की पावर 3 में डिवाइड माइनस के 5 ए की पावर 2, तो प्लस में डिवाइड माइनस से तो माइनस, फिर 2 10 में 5 से डिवाइड तो 2, फिर यहां जब डिवाइड करोगे तो ए की पावर 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से -2 इस तरह से, तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 2a आप यहां भागफल में ऊपर रख दोगे। अब इसका गुणा करोगे यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में तो ए की पावर 3 आ जाएगा। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे। घटाने का मतलब ये है कि आप इसका साइन चेंज कर दोगे, नीचे 10a क्यूब का जो साइन है वो चेंज कर दोगे, प्लस की जगह माइनस कर दोगे, माइनस की जगह प्लस कर दोगे। अब आप देखोगे ये बिल्कुल सेम टू सेम है, तो 10a क्यूब में से 10a क्यूब घटाओगे तो 0 बचेगा, तो आपने यूं करके काट दिया, 0 बचेगा इसलिए। फिर बच्चों जो बचा उसको आप नीचे उतार लाओगे, इसको माइनस का 15 ए की पावर 2 बी। फिर बच्चों आप, ये आपकी हुई थी फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप में आप क्या करोगे, माइनस का, दूसरी स्टेप यहां लिख दे रहा हूं, माइनस का 15 ए की पावर 2 बी में डिवाइड करोगे माइनस के 5 ए की पावर 2 का, तो बच्चों माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दोगे, 5 का डिवाइड इसमें करोगे तो 3 टाइम जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर पूरा जाएगा, 3b आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 3b आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हाँ 5a स्क्वायर, ओके एक मिनट, यहां पर बच्चों हमने ये 5 नहीं लिखा है, यहां गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहां हमने ये 5 माइनस का 5 स्क्वायर था, तो ये माइनस का 5 स्क्वायर नहीं लिखा यहाँ पे हमने, हाँ माइनस का 5 स्क्वायर नहीं लिखा, तो माइनस और माइनस ये प्लस भी हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पे माइनस में माइनस से डिवाइड करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 5 का ये डिवाइड करोगे तो 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम, तो बच्चों ये 3b बचेगा, 3b बचेगा बच्चों ये, ठीक है ना। हाँ, पता नहीं क्या हुआ था, तो ये बच्चों 3b बचा और प्लस का बचा, तो प्लस का 3b आप लिख दोगे यहाँ पे। अब इस प्लस के 3b का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, तो क्या करोगे, 3b का मल्टीप्लाई माइनस के 5 ए की पावर 2 में, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 5 बच्चों 15, बी का मल्टीप्लाई ए से तो ए स्क्वायर बी चिपका के लिख दोगे, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट अलग अलग है इसलिए। तो यहां आ जाएगा बच्चों माइनस का 15 ए स्क्वायर बी। अब बच्चों आप साइन चेंज करोगे यहां पर, मतलब इसमें से इसे घटाओगे, घटाने का मतलब साइन चेंज कर दो। अब ये चीज देखो, आप प्लस की, ये चीज माइनस की है, दोनों सेम, तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, 0 बचेगा। ये बच्चों शेषफल हो गया, ये बच्चों भागफल हो गया, समझ में बच्चों आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम फिर से ये डिवाइड करेंगे, ठीक है, सेम कहानी, सेम बात, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, ठीक है। तो बच्चों करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो क्या करोगे बच्चों, पहला काम आप क्या करोगे, यहाँ पर पहला काम आप क्या करोगे, इसको कुछ इस तरह लिख लोगे, ठीक है। 12x की पावर 3y माइनस 8x की पावर 2y की पावर 2 प्लस 4x स्क्वायर वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 4xy। इस तरह लिखने के बाद अगली लाइन लिखोगे आप, इसमें अलग से सेपरेट से डिवाइड कराओ इसका, ठीक है, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ। 12x की पावर 3y अपॉन 4xy माइनस 8x की पावर 2y की पावर 2 अपॉन 4xy प्लस 4x स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 4xy। अब बच्चों देखो हम करते हैं यहाँ पर डिवाइड, तो बच्चों 4 का डिवाइड 12 में, 4 तिया 12, तो 3 लिखोगे। फिर x की पावर 3 में से ये x की पावर 1 घटा दोगे तो x की पावर 2, y से y फुल खत्म, यहाँ आ गया ये माइनस। फिर 4 2 8, 4 दूनी 8, 2 लिख दोगे यहाँ पे। अब x की पावर 2 में से ये x की पावर 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, x बच जाएगा। इसी तरह बच्चों यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ बच्चों क्या करोगे, ये हटाओगे, y की पावर 2 में से y की पावर 1 घटा दो ये नीचे वाली, तो y की पावर 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और प्लस अब ये वाला प्लस 4 से ये 4 कैंसिल, 4 एकम 4, और x से जब x की पावर 2 में से x की पावर 1 घटाओगे, क्योंकि इंग्लिश का अल्फाबेट है तो इंग्लिश का अल्फाबेट सेम है, तो बच्चों पावर सब्ट्रैक्ट कर दी आपने। इसी तरह यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट कर दी, तो 2 में से बन गई, तो x की पावर 2 में से बन गया 1, y की पावर 3 में से बन गया तो 2। इस तरह से बच्चों ये हमारे सामने आंसर आ गया, ठीक है ना। आपकी समझ में आया होगा कि इसका हमने डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास। ये जो आता है बच्चों, ये ना, ये भागफल होता है, क्वोशिएंट होता है ये, ठीक है बच्चों, ये बात भी ध्यान रखना कि ये भागफल होता है, क्वोशिएंट होता है, ठीक है।
ओके बच्चों, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।